24 घंटे पानी आता था हमारे यहाँ पर। आज हम 2 घंटे सुबह और 2 घंटे शाम को नाले का पानी पी रहे हैं। यदि दलाई लामा को भी हम धर्मशाला में रखते हैं, चीन हमसे कहता है कि तुमने यहाँ क्यों रखा है। जनता माफ नहीं करेगी केजरीवाल को और सन 2025 में केजरीवाल नहीं होगा। मोदी ने जो पहले कुछ भी नहीं था, मेट्रो नहीं थी, कुछ नहीं था। मेट्रो मोदी जी ने चलाई है। मेट्रो मोदी जी ने चलाई है, ये भैया बोल रहे हैं। मोदी जेल में है, अमित शाह जेल में है, गडकरी जेल में है। इनकी हड्डियों में पानी भर गया क्या आम आदमी पार्टी की, ये बताओ मुझे। नोटा पे ठप्पा लगा है, सीधी सी बात है, किसी को वोट ही न दे। नमस्कार, जनहित टाइम्स देख रहे हैं आप लोग। मैं हूं आपके साथ निशा लखवाल। पूर्वी दिल्ली लोकसभा के परपरगंज गांव में इस वक्त हम लोग मौजूद है। जनता हमारे साथ है। जनता के क्या मुद्दे हैं, जमीनी स्तर पर कितना काम हुआ है और कितना नहीं, ये जनता से जुड़ के उनसे ही जानेंगे। लेकिन आपको पहले ये बता दूं कि पूर्वी दिल्ली लोकसभा से जो प्रत्याशी हैं इंडिया गठबंधन से, वो है कुलदीप कुमार, और बीजेपी ने जिस पर दांव खेला है वो है हर्ष मल्होत्रा। दोनों के बीच कांटे की टक्कर नजर आ रही है, जहां एक तरफ इंडिया गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं वो अपने आप को जमीन से जुड़ा हुआ बता रहे हैं और कह रहे हैं जनता के बीच में मैं रहा हूं, मेरी जीत जो है वो यहाँ से पक्की है। तो वहीं हर्ष मल्होत्रा भी जो है वो अपनी जीत का दम भरते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जनता क्या सोच रही है, जनता किसे चुन रही है और किन मुद्दों के आधार पर चुन रही है, ये जनता से ही जानते हैं। तो चलते हैं सीधा जनता के पास और बात करते हैं। भैया क्या नाम है आपका? अंकुर शर्मा। अंकुर जी, क्या लग रहा है पूर्वी दिल्ली में जिस जगह आप खड़े हैं, इस जगह कितना विकास हुआ है और किस आधार पर वोट जाएगा इस बार? देखिए, वैसे तो बीजेपी ने जो हमारी निगम पार्षद हैं उन्होंने यहाँ पे कोई काम नहीं किया है। अच्छा। बाकी पहले यहाँ पे मनीष सिसोदिया जी थे, विधायक, उनके उसमें काम हुआ था। और अभी हम जैसे बीजेपी वालों के पास जाते हैं तो काम वो नहीं करते। अच्छा। तो हमारी राय तो यही है कि झाड़ू सबसे बेस्ट है। यहाँ से। हाँ जी। तो यहाँ पे जो पहले विधायक जो सांसद थे यहाँ से पहले गौतम गंभीर थे, उन्होंने कितना काम किया? जीरो किया, आए नहीं है। अच्छा। झांकने भी नहीं आए कि यहाँ पे कौन जिंदा है, कौन मर गया, क्या होना है, क्या नहीं होना, कुछ भी नहीं। नील बटा नील, कभी नहीं आए। अच्छा, क्या कह रहे हैं भैया? कभी नहीं आए, कभी भी नहीं आए, कभी नहीं आए यहाँ पर। अच्छा, वोट मांगने तो आए होंगे? नहीं जी, नहीं, कभी नहीं आए। क्या फेमस चेहरा था सिर्फ इसलिए जीत गए? आज फेमस चेहरा था, बाकी खाली नाम ही नाम था उन लोगों का, बाकी और कुछ नहीं है। क्योंकि वो क्रिकेट बाकी यहाँ पर कर्म मनीष जी का काम करते हैं, उन्हीं का ही है सारा। अच्छा, तो आपके यहाँ पर ऐसी क्या कमियां हैं जो काम होना चाहिए, या इस चुनाव में अगर जैसे आप कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी पे भरोसा है, उन पे अगर भरोसा जता रहे हैं तो वो क्या कुछ काम करेंगे? नहीं, काम तो देखो उन्होंने ठीक करा, शिक्षा के लिए ऊपर काम करा है, स्कूल भी हमारे ठीक है, हॉस्पिटल भी ठीक है यहाँ पर दिल्ली में, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। कमियां हैं एरिया में कुछ? नहीं, कमियां तो हैं, लेकिन मैम बाकी का नाम हमारे में कमियां कमी दिखाई जाए तो बारीकी से बहुत कमी है। सबसे पहले तो जब हम एंट्री करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे जो लोहार हैं, इनको हटाने के लिए बोला था, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई बीजेपी ने नहीं की है। अच्छा। बाकी मनीष सिसोदिया से बोला था तो उन्होंने भी करा था, कोशिश करी है पूरी, लेकिन अपने हैंडओवर पे वो तो बाहर ही नहीं है। बाहर ही नहीं है, इस वजह से नहीं हो पाया। हाँ। और क्या कमियां है? सिर्फ लोहार दिक्कत है या और भी है? क्योंकि गंदगियां भी देखने को मिल रही है, सड़कें भी टूटी फूटी है यहाँ पर। नाला बना हुआ है, नाले में पानी रहता है, गलियों में पानी रहता है, और जगह जगह गली टूटी पड़ी है, काम कुछ भी नहीं हो रहा है। जो निगम किस पे भरोसा जता रहे हो इस बार? झाड़ू, कुलदीप कुमार मोनू। क्या लग रहा है अंकल, आप भी ऑटो चलाते हैं, सड़कों का जायजा भी करते होंगे अपने ऑटो के माध्यम से, क्या लग रहा है कितना विकास हुआ है इस एरिया में? मैडम जी, यहाँ कोई विकास नहीं हुआ है। 5 साल में गौतम गंभीर ने कभी आगे भी नहीं देखा वो जनता कहाँ रहती है, ना कभी कोई काम करवाया है। अच्छा। एमसीडी में बीजेपी है, यहाँ से आज बाथरूम की हालत देख लो, शौचालय की हालत देख लो, कोई सफाई नहीं हो रही है, कोई काम नहीं हो रहा है। सिर्फ होता है तो आम आदमी के उसमें ही होता है। ठीक है, इन्होंने कोई काम नहीं करा, ना कोई देखते हैं। जीतने के बाद ही बस जब आएंगे वोट लेने के, उसके बाद कोई नहीं आता है। तो क्या लग रहा है आपको, कौन करेगा काम? आम आदमी की कर पाएंगे, बाकी ये कोई नहीं कर पाएगा। पिछले कांग्रेस भी रहेगी 15 साल, उन्होंने कुछ नहीं करा, बीजेपी रहेगी, उन्होंने कुछ नहीं करा। एमसीडी में आम आदमी आया तो यही कुछ कर सकते हैं, बाकी और कोई कुछ नहीं करेगा दिल्ली के लिए। तो 24 जो चुनाव चल रहे हैं अभी लोकसभा के, इसमें आपको क्या लग रहा है, इंडिया गठबंधन जीतेगा? इंडिया गठबंधन जीतेगा। जीतेगा? हाँ जी। आप भैया किसको जिता रहे हो यहाँ से? एक ईमानदारी वाली बात बताऊं, अब देखो हमारे लिए किसी ने कुछ ना करा, पूरी पब्लिक मार दी इसने। ठीक है, किसने? मनोज सिसोदिया। उसने। अच्छा। फ्री में दारू, यहाँ से विधायक है उन्होंने? नहीं, जो दारू बांटी उनने फ्री में, एक के साथ एक फ्री। भाई एक बात बता, तू अंदर गया क्यों? अच्छा। वजह क्या है? वजह क्या है? भैया आप बताइए, आप यहीं के रहने वाले हैं? जब तरह की वाली बात यहीं के रहने वाले हैं? नहीं, आपने जो शब्द बोला था जमीन, हम धरती के रहने वाले हैं।
अच्छा, तो कैसी है ये धरती, या किसने इस धरती पर काम किया है? वंदे मातरम। बहनों भाइयों, मैं एक ही कहूँगा, 10 वर्ष जो हमने किए हैं अब गारंटी है। सही बात बोलो। शिकार है, शिकार, शंबर, परशुराम का धनुष जो छू के तो दिखाए। अच्छा, मतलब रुचि रखते हैं उस चीज में। मत लब, मत दान, मती तो नहीं मारी है राजा हरिश्चंद्र को भी, और राजा नल। समय बल है, नाम बड़ा नहीं, काम कर्म आप करिए, हम फल देंगे। ये है गीता का ज्ञान। हाँ, अच्छा, नाम बड़ा नहीं है, काम बड़ा है। किसने काम किया है और किसे जिता रहे हो? वो है संज्ञा, जैसा आप कर्म करेंगे ऐसा हम फल भी देंगे, उसमें हम शुभ नाम भी लिखेंगे। गुड नेम, वी हैव नॉट योर लैंड, आई एम कंट्री। हम देशी हैं, विदेशी नहीं। वरना अतिथि दलाई लामा को भी हम धर्मशाला में रखते हैं। चीन हमसे कहता है कि तुमने यहाँ क्यों रखा है, लेकिन वास्को डी गामा, गेटवे ऑफ इंडिया, हम भारत में इंडिया के नहीं हैं, हम भारतीय हैं। गांव की अगर बात की जाए, जिस एरिया में आप खड़े हैं, लोग ज्यादातर जो है वो झाड़ू पर विश्वास जता रहे हैं। आपको क्या लग रहा है? ऐसा कुछ नहीं मैम, दिल्ली की 7 सीटें बीजेपी की। अच्छा, ऐसा क्यों? आप शुरू से देखते हैं, अगर कांग्रेस केंद्र में है तो दिल्ली की 7 सीटें कांग्रेस को ही हैं। हाँ, और बीजेपी की भी 10 साल से 7 सीटें बीजेपी की हैं। हाँ, ये इलेक्शन लोकसभा का है, हाँ, और ये चेहरा प्रधानमंत्री का है, तो हर कोई चाहता है कि प्रधानमंत्री कौन बने। हाँ, यही सवाल है कि प्रधानमंत्री के चेहरे पर वोट पड़ेगा या प्रत्याशी के पे? देखिए मैम, अगर यहाँ विधायक के इलेक्शन थे मुख्यमंत्री के, हाँ, तो दिल्ली की जनता ने केजरीवाल को जिताया। हाँ, ये इलेक्शन मोदी के हैं, तो जनता जनार्दन है, समझदार है, हाँ, और वोट आज की डेट में विधानसभा के हैं तो मुख्यमंत्री के हिसाब से देती है, हाँ, और लोकसभा के हैं तो मोदी के हिसाब से देती है। और पिछले 10 साल से सब लोग मोदी को ही चाहते हैं, और मोदी के अलावा कोई नहीं आना। लेकिन कह रहे हैं इस बार तो बदलाव होगा, ऐसा कुछ नहीं। प्रधानमंत्री भी बदले जाएंगे। कुछ नहीं होना, हाँ, जनता को पता है अच्छा, कि मोदी आना है, उसके अलावा कोई नहीं आएगा। अच्छा, तो क्या मुद्दे हैं बीजेपी के पास कि वो वापस आएगी दोबारा? मैडम, आप ये तो आप समझदार हैं, आपको भी पता होगा हाँ, कि मोदी ने क्या क्या नहीं करा। लेकिन कह रहे हैं यहाँ के जो सांसद हैं उन्होंने तो कुछ ही नहीं किया। देखो, गौतम गंभीर अपने चेहरे से जीते, हाँ, जिस समय बीजेपी ने उनको उतारा, और गौतम गंभीर के काम भी हैं, फ्री में खाना मिलता है, 5 रुपए की थालियां मिलती हैं। लेकिन बंद है अब वो। देखो, अब तो लोकसभा के इलेक्शन पहले काफी समय से बंद है। मैडम देखिए, मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा कि मोदी ही आएगा। अच्छा, सिर्फ खाना सस्ता दे देने से हो जाएगा अपने क्षेत्र का काम? नहीं मैडम, ये इलेक्शन मोदी के हैं, ये मत देखो सांसद कौन है। अच्छा, हमें सांसद जितने हम ज्यादा जिताएंगे उतना मोदी बहुमत पार करेगा। अच्छा, तो इलेक्शन केवल मोदी के हैं। भैया कितनी सहमति रखते हैं इनसे कि वोट तो प्रधानमंत्री के चेहरे पर पड़ रहा है, प्रत्याशी से कोई मतलब नहीं? प्रत्याशी से किसी को कोई मतलब नहीं, चेहरा प्रधानमंत्री जी का, ये मोदी जी का। अच्छा, आपके 400 पार है। अच्छा, ऐसा क्यों? और मेरे सारे युवा वोटरों से उम्मीद है कि सारे वोट बीजेपी को जाएंगे। मेरे क्यों जाएंगे? क्योंकि मोदी जी ने बहुत युवाओं के लिए काम करा है, हाँ, और युवाओं के लिए कर रहे हैं, आगे काम बोला है उन्होंने, मोदी गारंटी दे रहे। क्या काम किए हैं? मेरा सवाल जो भैया ने पूछा वही है कि अगर युवा खुश है, युवाओं के लिए काम किए तो क्या काम तो उन्होंने बोला है कि पेपर लीक मामले में सबको बख्शा नहीं जाएगा, 10 साल की सजा। और पहले पेपर लीक हो जा रहे हैं ना, उसके बाद बयान सामने आ रहे हैं। अब उन्होंने कानून बना दिया ना इसके लिए। हाँ, जीते 2024 जीतने के बाद देखो आप क्या क्या होता है। 6 महीने के अंदर उन्होंने कल भी एक इंटरव्यू बोला आज तक से कि मेरा काम सिर्फ धर्म को बांटने का नहीं है, अच्छा, जनता के बीच के जाने का काम है। गरीब कांग्रेस तो कह रही है उनका एक स्पीच ऐसी नहीं होती जिसमें वो हिंदू मुस्लिम ना करे, जिसमें वो धर्म की बात ना करे। एक ऐसा भाषण खुद कांग्रेस के जो प्रवक्ता है उन्होंने चैलेंज करके बोला है कि एक भाषण बिना हिंदू मुस्लिम किसी मंदिर मस्जिद के अलावा बोल। नहीं, उनका ऐसा कोई कारण नहीं है, कभी मैंने तो सुना नहीं कोई भाषण में कि वो हिंदू मुस्लिम करते हो। ये कितनी सहमति रखते हैं इनसे? बिल्कुल भी रखते हैं, बिल्कुल। तो कह रहे हैं 400 पार है, बहुत काम किया है, युवा से अपील तक कर दी है इन्होंने हमारे चैनल तो करीब आएंगे इनकी सीटें, बस इससे ऊपर नहीं आएंगे। जी भैया, 427 सीट हैं, हाँ, हैं उसमें 400 पार ये ले आएंगे तो फिर और क्या करेंगे फिर और लोग? वही ये बताओ ना, हाँ, उसमें और लोग क्या करेंगे? मतलब और पार्टी तो है ही नहीं, इसका मतलब हाँ, मोदी जी लेंगे सारी सीटें। ऐसा कुछ नहीं है, युवाओं के लिए क्या काम कर दिया? ये कह रहे हैं हमें प्रत्याशी से मतलब नहीं है, वोट हम
प्रधानमंत्री के चेहरे पर देंगे, मोदी जी के अच्छा तो फिर प्रत्याशी के पास जाना मत फिर। हाँ। यहाँ पे हर्षल मल्होत्रा खड़े हो गए हैं, हाँ। उन्हें ढूंढते रहना, फिर क्या करोगे? सांसद कोई काम नहीं करेगा तो फिर क्या कर लोगे? मोदी के पास जाना पड़ेगा। तो यहाँ से क्या लग रहा है कौन काम करेगा उधर? कुलदीप कुमार काम करेगा, लोकल चेहरा है। हाँ। कुलदीप कुमार को वोट खुद यही बोल रहे हैं कि मैं जमीन से जुड़ा हूँ, पहले मैंने निगम पार्षद का चुनाव भी लड़ा, फिर विधायक का, और अब सांसद की टिकट मिली। बिल्कुल यहाँ पे मंडावली में रहता है, उसके हम पास चले जाएंगे। हर्ष मल्होत्रा कहाँ ढूंढेंगे? विजय मल्होत्रा का लोंडा है, लोंडे के नाम बाप के नाम पे वोट मिल रही है उसको, टिकट बाप के नाम पे मिली है, उस पर कहाँ जाएंगे उसके पास? हम कहाँ ढूंढते हैं? पहले गौतम गंभीर को कहाँ ढूंढते फिरे थे हम? 5 रुपए की थाली वाली बात होगी तो ऐसा कुछ नहीं होता। क्या नाम है सर आपका? प्रदीप भारद्वाज। प्रदीप जी, क्या लग रहा है इस बार आपके एरिया से जो दो खड़े हुए हैं प्रत्याशी, बीजेपी और आम आदमी या इंडिया गठबंधन की तरफ से, कहें कौन जीत दर्ज कर रहा है? देखो ये तो 25 तारीख को और 4 तारीख को पता लग जाएगा, लेकिन ऐसा है आप किसी को भी वोट दे दो, आपके हित में कोई नहीं हाँ है। जी। सीधी सी बात है, मैं तो ये कहता हूँ। जनता समझ गई है यानी कि? जनता समझ गई है, फिर भी वोट जनता सीधी सी बात है, नोटा पे ठप्पा लगा है, सबसे बढ़िया है। हाँ। नोटा पे ठप्पा लगा है, सीधी सी बात है, किसी को वोट ही ना दे। तो फिर तो ऐसे तो काम ही नहीं होंगे क्षेत्र में, सब कहेंगे कि नोटा पे वोट दिया, तो फिर नोटा से काम देखो ना कराओ। काम कितना बढ़िया हो रहा है। हाँ। ये देखो काम कितना बढ़िया हो रहा है। गली देखो 10 साल से तो बनी नहीं है। मनीष सिसोदिया आज हमारे यहाँ का MLA है, वो जेल में पड़ा है। अब जेल में जाए उससे कहना कि सड़क बनवा हाँ। है, जो सड़क ऑलरेडी बनी हुई है, जो प्री प्लान वो बनी हुई है, वो बनवा रहे, वो बनवा रहे हैं। हमारी जो टूटी हुई सड़क है उनको बना नहीं रहे। ये बताइए आप मुझे, हैं ये बताइए ना। सांसदों का इलेक्शन है, सांसदों के काम की अगर बात की जाए तो उन्होंने सांसद ही तो करवाएंगे। नहीं, हम डायरेक्ट जो है DCP के पास चले जाएं, पहले तो हम जो है उनके पास ही जाएंगे, चौकी में जाएंगे। ये बताइए ना, चौकी पर जाएंगे ना, डायरेक्ट DCP के ऑफिस में चले जाएंगे क्या? DCP हमारी जब ही तो सुनेगा जब हम एप्लीकेशन देते जाएंगे वहाँ पर तक। हाँ। ये बताइए आप मुझे। लेकिन एक सवाल ये है सर कि अगर किसी और, जैसे मान लीजिए एक मान लीजिए कि निगम पार्षद किसी और पार्टी का है और विधायक किसी और पार्टी का है या सांसद किसी और पार्टी का है। मैं ये कह रहा हूँ हमारे यहाँ के MLA मनीष सिसोदिया ने इतना बड़ा गंदा काम करा है। क्या किया? हमारे यहाँ पर गंगा वाटर आता था, आज हम नाले का पानी पी रहे। क्या बात कर रहे हो आप? आज हम नाले का पानी पी रहे और हमारे यहाँ से कहाँ 24 घंटे पानी आता था हमारे यहाँ पर। आज हम 2 घंटे सुबह और 2 घंटे शाम को नाले का पानी पी रहे, उसमें भी बदबू आ रही है। लेकिन वो तो साफ पानी का दावा कर रहे हैं, हर नल जल की बात कर रहे हैं। अब हो सकता है बिल भी नहीं, हो सकता है उन्होंने अपने घर में जो है डायरेक्ट लाइन डलवा दी है, वहाँ से अपने घर में डायरेक्ट लाइन डलवा दी, यहाँ से यूजिया वो करवा रखा है, उसमें कुछ नहीं है। लाखों लीटर पानी का जो है हमारे पास वो कर दिया, लेकिन सारा नाले का पानी आ रहा है। वह खुदवा दिया, वो बेले के अंदर जो खेतों में कम से कम 17-18 जो है ट्यूबवेल, उसका पानी आ रहा है, सारा गंदा पानी आ रहा है नाले का हमारे पास। तो क्या लग रहा है ये समस्याओं से कौन निपटारा करेगा? इसका निपटारा सिर्फ एक ही बंदा कर सकता है, वो है जनता, और जनता जिसको वोट देगी वो देगी। तो फिर तो जनता तो किसी प्रत्याशी को ही जिताएगी ना। हम तो सीधी सी बात है, मोदी को ही देंगे और किसी को नहीं देना, और मोदी जीतेगा। बस हो गए आपके समर्थक जो बीजेपी को समर्थन। अब मैडम सीधी सी बात है, और किसे दे? एक बात बताओ, मोदी जेल में है, अमित शाह जेल में है, गडकरी जेल में है, या उसके जो है उसके सारे मंत्री जेल में है, इसके सारे मंत्री जेल में है। लेकिन वो तो कह रहे करा ही बीजेपी ने है। अब मैडम ऐसा है, खुद जबरदस्त नहीं, इनके अंदर गट्स नहीं है तो ये भी तो करके दिखाएं। हमारे हाथ में सत्ता नहीं है। इनकी हड्डियों में पानी भर गया क्या? हाँ। इनकी हड्डियों में पानी भर गया क्या आम आदमी पार्टी की? ये बताओ मुझे। ये भी तो कर सकते हैं, ये भी तो कर सकते हैं। नहीं है कि सेंट्रल में तो बीजेपी है, मोदी है। अभी तो आप बोल रहे थे कि नहीं सेंट्रल में एकदम से पलट गए। सेंट्रल में मोदी, क्योंकि आप देख रहे हैं क्योंकि 2 दिन से जो काम, ये अच्छी बात थोड़ी है कि एक लेडीज के साथ अपना इतना दुर्व्यवहार कर रहे हैं आप। और संजय सिंह खुद कह रहे हैं, और कल लखनऊ में उसको लेके गए साथ में, ये अच्छी बात थोड़ी है। जनता माफ नहीं करेगी केजरीवाल को, और सन 2025 में केजरीवाल नहीं होगा, नहीं होगा, किसी हालत में नहीं होगा। ये दिल्ली की जनता कह रही है। कह रहे इंडिया गठबंधन तो जीतेगा नहीं, लेकिन 25 में विधायक के जो चुनाव होंगे उसमें भी नहीं।
गठबंधन आज तक जीता है क्या? आप ये बता दीजिए। आप कितने दिन की हो गई तो कह रहे हैं हमारे सवाल तो कह रहे हैं कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं, महंगाई बेरोजगारी हमारा। तो गठबंधन की सरकार मुलायम सिंह यादव ने करी, जीत गया। आज घर में ही पड़ा है ना वो, अपने बिस्तर पे ही। और क्या करोगे? ऐसी बिस्तर पे ही आ जाएगा, सीधी सी बात है। बस काम करके दिखाया, काम करके दिखाया मोदी ने। क्या काम नहीं था? जो मोदी ने करा कोई नहीं कर सकता। क्या काम किया? मोदी ने इसमें पहले कुछ भी नहीं था, मेट्रो नहीं थी, कुछ नहीं था। मेट्रो मोदी जी ने चलाई है। मेट्रो मोदी जी ने चलाई है, ये भैया बोल रहे हैं। मोदी जी ने करके दिखाया काम। क्या करके दिखाया? रोड बनवाए हैं, इतना अच्छा काम। रोड मोदी जी ने बनवाए हैं। और कौन बनवाएगा? अच्छा, नहीं हम तो आपसे पूछ रहे हैं ना। नहीं आप बताओ ना। मेट्रो बता दी, रोड बता दी, और बताओ। बढ़िया काम। मेट्रो किसकी देन है? बीजेपी की ना। बीजेपी की देन है। हाँ। मोबाइल फोन अटल जी की देन है। हाँ। तो जब बीजेपी ही नहीं सब कुछ करा है, हाँ। तो और दूसरी पार्टी क्या करेगी? तो आप ये बताएं। जो 10 साल में जो मोदी ने कर दिया, हाँ। उसको 70 साल में जो भी था, 70-65 साल क्यों नहीं करा? अटल बिहारी वाजपेयी। क्यों नहीं करा उसने? देखिए मैडम, मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा, मोदी आएगा और राजीव गांधी पहली बार 403 सीट लेके आए थे। मोदी बहुत पार करने वाला है। अच्छा। 543 सीट में विपक्ष बहुत रहेगा नहीं सन 2024 में। आखिरी सवाल है, कौन आ रहा है 24 में? प्रधानमंत्री तो बीजेपी मोदी आएंगे। पलट गए बड़ी जल्दी। नहीं पलटा नहीं हो, लेकिन जो सेंट्रल में चाहिए तो वो मोदी चाहिए। मतलब बीजेपी के ज्यादा सपोर्टर मिल गए तो आप नहीं, जो काम नहीं हो पा रहा था, जैसे मुद्दा आता 370 सीए, अयोध्या का राम मंदिर, वो जो नहीं हो पा रहा था वो बीजेपी ने किया। इसमें हाँ भैया, आपसे भी आखिरी सवाल लेंगे, कौन है 24 में? गठबंधन सरकार बनेगी और क्या होगा? चलिए भैया अपनी बात पे कायम है, ये बात अच्छी लगी है। अंकल कौन आ रहा है? ये तो मैडम दल बदल में कोई भी सरकार में चले जाए, जिधर मिलेगा उधर ही झुक जाएंगे। ये तो जहाँ ज्यादा मिलेगा जहाँ ज्यादा मिलेगा वहाँ जाएंगे। अभी देखा ना आपके सामने 2 पार्टियों के लिए बोल दिया इन्होंने। ठीक है, पार्टी सिर्फ जीतेगी तो गठबंधन नहीं जीतेगी। हाँ जी। जीतेगा। चलिए, तो यहाँ पर जो है वो दोनों साइड से पलड़ा जो है वो इंडिया गठबंधन और बीजेपी का भारी नजर आ रहा है, लेकिन नतीजे ही बताएंगे कि कौन आ रहा है और कौन नहीं। लेकिन इस अगर पड़पड़गंज गाँव की बात की जाए तो यहाँ पर कितना काम हुआ है ये आप यहीं की जनता से जो है वो सुन चुके हैं। आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कैमरा पर्सन गजनवी पाशा के साथ मनीषा लखवाल, जनहित टाइम्स, दिल्ली।